ओके सर। ठीक है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। सर एक बार करंट वाला पार्ट वापस समझा दो। कौन सा करंट वाला पार्ट इसी में? अच्छा, इसमें है ना कि जैसे देखो अभी आपकी 0.7 वोल्ट की, ये कह सकते हो आपकी नेगेटिव वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है डायोड के साथ। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0.7 वोल्ट की पोलैरिटी, लेकिन -0.7 वोल्ट इस डायोड के साथ लगी हुई है। तो जब तक आपकी इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंचेगी, ये डायोड आपका जो है वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। और रिवर्स बायस में हमें पता है कि कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे VD, वो 0.7 को क्रॉस करेगा या 0.7 भी स्टार्ट कर देगा, 0.7 प्लस थोड़ी सी होती ही आपका वो ओवरऑल इनपुट वोल्टेज अगर हम डायोड पे देखेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगी। एंड वी आर कंसिडरिंग एन आइडियल डायोड, so that will start conducting and current will flow। और हम उसका जो रेजिस्टेंस मान रहे हैं वो हमारा मान रहे हैं R average equal to 0 ohm। बेसिकली एज सुन एज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होती है VD इनपुट वोल्टेज यहाँ पे, तो ये बैटरी आपकी जो है वो उसका काउंटर इफेक्ट करेगा, लेकिन ये डायोड जो है वो सिंपली शॉर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस जिसका 0 हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। वोल्टेज कितनी मिलेगी, कितना करंट मिलेगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि आगे उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे। हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सर ये आइडियल डायोड? हाँ, अभी ये हम आइडियल डायोड यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन दिस VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इट इज सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप रियल प्रैक्टिकल सर्किट देखते तो उसमें आपको यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता और फिर एक्सपोनेंशियली यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता और फिर यहाँ पर आने के बाद वो एकदम से ऐसे बढ़ता। तो उस लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप को हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे हम जो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, जो हमारा प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। सर मैं R0 ओम क्यों जूम किया है? हमने ये मान लिया कि उसके बाद डायोड जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता। प्रैक्टिकली वो करता है, बट फॉर सिंप्लीफाइड सर्किट वी हैव अज्यूम्ड दैट द डायोड विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आपका 0.7 वोल्ट है और इसके आगे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम यहीं पे 10 वोल्ट की अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तो आपका खत्म हो जाएगा, 9.3 वोल्ट ही आपका काम कर पाएगा। जैसे ही 9.3 वोल्ट होगा तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा और उस डायोड के अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो सिंपली 9.3 डिवाइड बाई दैट रेजिस्टेंस, जो भी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो। मतलब ये इसकी वजह से आप सर्किट में कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे। जबकि हम जब भी प्रैक्टिकल डायोड को यूज करते हैं तो दे ऑफर सम व्हिच वी विल सी इन दी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दी डायोड, जो हमारा एक्यूरेट रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा मोर क्लोजर टू दी प्रैक्टिकल। ठीक है, हम नेक्स्ट एक बार वो देखते हैं स्लाइड, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज the real characteristic curve of the PN junction diode। अब आप इसमें देखिए कि after VT, when your input voltage when the voltage across the diode is greater than 0.7 volt, there exists an almost linear relationship between current flowing through the diode and VD voltage across the diode। But below 0.7 volt, the relationship is non-linear। तो इस तरीके के रिलेशंस को, इस तरीके के फंक्शंस को, मैथमेटिकल फंक्शंस को अगर आपको याद हो आपने 11th और 12th में, तो हम किसी भी फंक्शन रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि वो पीसवाइज कंटिन्यूअस है कि वो पीसवाइज लीनियर है। तो पीसवाइज लीनियर मींस द रिलेशनशिप इज लीनियर बट इन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ द ग्राफ, इन ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द ग्राफ, इन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ द VD एंड ID। तो 0.7 वोल्ट के बाद की जब भी आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर रिलेशनशिप एंड बिफोर दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ओके, नाउ बिलो दैट यू आर seeing the components of this piecewise linear equivalent circuit। अब
पीसवाइज लीनियर से हमारा क्या मतलब है कि डायोड जो है वो अब कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर वोल्टेज इट इज कंडक्टिंग वेरी हाई करंट, बट स्टिल इट इज ऑफरिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं। Someone from you asked that why the resistance is zero, तो आप इस स्लाइड में देखिए, अगर वी आई कर्व दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकाल के आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो वी बाई आई। ठीक है, तो अब इसमें वोल्टेज में कोई चेंज हो ही नहीं रहा और करंट ही आपका एकदम से बढ़ रहा है। तो ऊपर आप अगर चेंज करोगे तो वो जीरो है और नीचे आपका चेंज ज्यादा हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस अगर यहाँ से ग्राफ से कैलकुलेट करते हो तो वो जीरो आता है। ये कह लीजिए कि रेजिस्टेंस जीरो ऑफर कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ एग्जिस्ट। बट हियर देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट आपका बढ़ रहा है, तो देयर इज सम रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज RAV, that is average resistance offered by the diode। ये जो आपकी वैल्यूज हैं एवरेज रेजिस्टेंस और थर्मल वोल्टेज और नी वोल्टेज DT, ये आपकी किसी भी डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट होती है। जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसकी स्पेक्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, तो भाई दे हैव ए स्पेसिफिकेशन शीट। उस शीट में लिखा होता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स, कितनी वोल्टेज और करंट रेटिंग से ये काम कर सकता है, किस मटेरियल से ये बना हुआ है, टेम्परेचर विदस्टैंडिंग, प्रेशर विदस्टैंडिंग बता देता है। ठीक है, उसका VI का जो ग्राफ है वो भी उसके अंदर दिया हुआ होता है। तो दिस एवरेज रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय प्रैक्टिकल डायोड। तो अब हमने जो प्रैक्टिकल डायोड आपका यहाँ पे है, इसको हमने रिप्लेस करेंगे इस पर्टिकुलर कंप्लीट 3 कंपोनेंट। वन कंपोनेंट 0.7 वोल्ट इज फॉर दिस VT, that only after 0.7 volt there exists a linear relationship between ID and VT। इसके लिए हमने इसको लिखा 0.7 वोल्ट, बट आफ्टर दैट आपका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, देयर इट आल्सो ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्टेड अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम। ठीक है, वो उसकी वैल्यू हम कुछ भी जो भी हो सकती है वो डिपेंड करता है डायोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये यहाँ पे लिया हुआ है 10। फिर उसको बाद हम लगाएंगे एक आइडियल डायोड। ये आइडियल डायोड लगाना इसलिए जरूरी है, इसको हम हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर यहाँ पे आपका रिवर्स बायस वोल्टेज होती है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, तो अगर ये डायोड नहीं लगाओगे तो आपका करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, देयर विल बी करंट थ्रू द सर्किट। बट अगर आपने आइडियल डायोड लगाया है तो रिवर्स बायस में हम उसको ओपन सर्किट कर देंगे। डायोड डज नॉट कंडक्ट एट ऑल इन द रिवर्स बायस, हम ये बोलेंगे, तो वो बोलेंगे तो आपका सर्किट जो है वो कट हो जाएगा। तो बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड। वन बैटरी which is equivalent to the knee voltage of the diode। जर्मेनियम डायोड अगर आप यूज करेंगे then you will use the battery of 0.3 volt। अगर आप सिलिकॉन यूज करेंगे 0.7 वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड डायोड यूज करेंगे देन 1.2 वोल्ट। वन बैटरी जिसकी पोलैरिटी आपकी इस तरीके से होगी कि डायोड का पी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ये आपको रिमेंबर रखना, याद रखना। देन अनदर कंपोनेंट इज एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड, RAV। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, अगर ये कैलकुलेट करना है। एंड देन थर्ड कंपोनेंट इज वन आइडियल डायोड। तो जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व करेंगे, यू रिप्लेस दैट डायोड विद दिस इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ यू अप्लाई द concept of ideal diode, that is it will short circuit for zero voltage plus, and it will be open circuit for negative voltage in reverse bias। Excuse me, sir. Why do Yes, we use ideal voltage? Can you explain it once again? ideal, Ideal diode. Can you explain it yes, once again? Why do we use it? ओके। मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक बार हम ये वाली स्लाइड और देखते हैं। अब इसमें आपके 3 डिफरेंट इक्विवेलेंट सर्किट हैं। सबसे नीचे जो है वो है आपका आइडियल डायोड का, बीच में जो है वो आपका सिंप्लीफाइड है, और जो सबसे ऊपर है दैट इज
more close to the practical diode and it is piecewise linear mode. इन तीनों के आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स हैं वो देखिए। आइडियल डिवाइस में क्या हो रहा है, आइडियल डायोड में, कि जैसे ही आपकी वोल्टेज 0 से कम है तब तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बट 0 प्लस होते ही करंट स्टार्ट कंडक्टिंग विद 0 रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ओपन नहीं करेगा, डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर, इट विल एक्ट एज ए सिंपल स्विच की जैसे 0 प्लस हुआ करंट फ्लो करेगा। आप कितना करंट फ्लो करेगा वो बाकी के कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, बट डायोड काम हो गया, उसका काम इतना ही था, 0 प्लस होते ही वो करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। सेकंड जो सिंप्लीफाइड है उसमें क्या हमने किया, हमने डायोड में रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगाया, बट डायोड विल स्टार्ट 0.7 वोल्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज और VT डिपेंडिंग अपॉन डायोड। जब तक VT नहीं होगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो कंडक्ट करेगा। इसमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसमें भी हम मान रहे हैं कि डायोड इज। फिर थर्ड है आपका, थर्ड में क्या है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, जो एजम्पशन है अपनी रेजिस्टेंस वाली वो भी कंबाइन है उसमें और वोल्टेज वाली भी कंबाइन है, दैट यस डायोड विल स्टार्ट ऑफ कंडक्टिंग आफ्टर a certain voltage, but even after that voltage resistance will not be zero, it will offer some resistance which is equal to R, the average resistance of the diode, and the relationship between VD and ID after VT is a linear relationship। उसके लिए फिर हम ये तीन कंपोनेंट इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक बार डायोड वाला जो कंसेप्ट है उसको छोड़ के बाकी चीजें बताइए, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये आर नेटवर्क की नेटवर्क क्या है? ये आर नेटवर्क क्या है कि आपके सर्किट में डायोड भी लगा होगा और कुछ और कंपोनेंट्स भी लगे होंगे। ठीक है, तो उन बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज वेरी मच हायर देन द एवरेज रेजिस्टेंस दैट द डायोड विल ऑफर। ठीक है, इनको अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाइड मॉडल है कि आइडियल डिवाइस है, और फिर जब आपकी जो डिटेल्स हैं जैसे जैसे हम कोर्स में आगे मूव करेंगे उनको डिस्कस करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ट्रू है कि मतलब रिवर्स बायस में भी हम यही वाला इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं? यस, ये आपका दोनों में यूज होगा, तभी हम आइडियल डायोड लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल दें कि दिस इज फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, उसका जो इफेक्ट है वो आइडियल डायोड आपका ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। तभी मैंने कहा कि आपको आइडियल डायोड इसके अंदर यूज करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिवर्स बायस लगाओगे तो आइडियल डायोड क्या कहता है कि इन रिवर्स बायस इट विल नॉट कंडक्ट, और लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड बायस is greater than VT, then whatever the ideal diode is saying that it will start conducting and resistance will be zero. तो resistance zero में short circuit, तो ये आपका forward bias जब भी होगा short, लेकिन ये बाकी दोनों कंपोनेंट आपके रहेंगे। इसमें भी ये forward bias में short हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। You have to solve the numerical keeping this in mind। इसी तरीके से इसमें भी फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट हो जाएगा और उसमें और कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इट विल सिंपली एक्ट एज ए वायर। बट जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी तब तो आइडियल वाला तो एवलांच करंट देगा नहीं, इसमें कैसे वो होगा? वो तो देखो ऐसा है ना, अगर आप ध्यान दीजिए तो रिवर्स बायस के अंदर आपका करंट की जो रेंज होती है वो स्टिल इन माइक्रो एम्पियर होती है। आपको ध्यान है मिली एम्पियर में तो हमारा फॉरवर्ड करंट होता था और माइक्रो एम्पियर में हमारा रिवर्स करंट होता है। यस सर। ठीक है, और एक बार अगर आपने ये भी ध्यान दिया हो, जो PIV रेटिंग थी हमारी, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, वो सिलिकॉन डायोड की 200 वोल्ट या 400 वोल्ट की रेंज में थी और जर्मेनियम डायोड की 100 वोल्ट की रेंज में थी। तो हम इतने हाई वोल्टेजेस के ऊपर इनको ऑपरेट करेंगे नहीं। ओके सर। हाँ, हम उनको कम वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपका डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद उसको आप दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। ओके Only there are few diodes
which have application in breakdown region, and those are our Zener diodes. उनके लिए हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी पूछिए आप। आपको ये दिया जाएगा कि किस टाइप का मॉडल आपको यूज करना Yes, sir. है। एवरेज रेजिस्टेंस अगर आपके उसमें न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ प्रॉब्लम डिफाइंड मॉडल, सर हम और अगर लोग थर्मल वोल्टेज भी यस यस आइडियल डायोड क्यों यूज करते हैं, उसका यूज आइडियल डायोड तो हम ना रिलेट करने के ये पता है कि अगर हम यहाँ से आइडियल डायोड हटा देंगे तो दिस इज सिंपली ए बैटरी। तो इनपुट वोल्टेज आप कुछ नहीं भी लगाओगे तो भी आपके सर्किट में दूसरी तरफ से करंट तो फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे मैं अभी एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, और इस यहाँ से कनेक्ट कर दूं और इस आइडियल डायोड को हटा दूं तो दैट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में कब होता है, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, ओनली देन इट स्टार्ट कंडक्टिंग। तो टू रिफ्लेक्ट दैट इन अवर सर्किट वी यूज दिस सिंबल ऑफ आइडियल डायोड। तब हम बोलेंगे कि ये आइडियल डायोड हमारा है, ताकि हम ये बता पाए कि फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करना है, रिवर्स बायस में नहीं करेगा। ओके, मैं ये आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ उसके अंदर, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर बुक का नाम क्या है ये? बुक आपकी ये वही है बोलस्टेड जो सिलेबस में दी हुई है। और सर कौन सा एडिशन? एडिशन तो मुझे देखना पड़ेगा, 7 एडिशन। 7, ओके सर। न्यूमेरिकल था यहाँ पे। Excuse me, sir. यस, In the PSPACE linear model, when the circuit itself provides some resistance, so why do we apply an external resistance along with it? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ पे? In the PSPACE model, हम्म, when the circuit is already providing some resistance, so we have also uh, put in an RAV, external resistor RAV. Yeah. यस, दैट्स बिकॉज बाकी का जो रेजिस्टेंस है आपका, दैट इज ड्यू टू दी कंपोनेंट्स ऑफ द रजिस्टर, जो कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। आपने मान लीजिए 3 रजिस्टर यूज किए हैं, एक कैपेसिटर यूज किया है, 2 इंडक्टर यूज किए हैं, एक ट्रांसफार्मर उसके अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ईच ऑफ दोज कंपोनेंट्स विल ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस अलग से है, वो तो आप अकेले डायोड को तो आप यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज दैट इन सम काइंड ऑफ सर्किट, यू विल यूज इट बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन। आप उसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं, एज ए क्लिपर, एज ए क्लैंपर, रेक्टिफायर और समथिंग एल्स, तो उसमें आपको और कंपोनेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। So that's why this R network is the resistance of the rest of the network. Similarly, this E network you can see here in ideal device, that is very higher, greater than VT. So this E network is the EMF or the voltage in the outer circuit, in the circuit. या अगर आपकी वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट पे आप काम कर रहे हो तो वो VT जो है वो 0.7 वोल्ट है, उससे काफी ज्यादा है, तो हमने उस बैटरी को हटा ही दिया, ठीक है। फिर ऊपर वाली एक कंडीशन हमने हटा दी कि नहीं 15 वोल्ट या 50 वोल्ट पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो 5 वोल्ट 3 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। तो 0.7 वोल्ट जो है वो कंपेरेबली उतनी भी कम नहीं है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट से। तो वी विल यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। बट यहाँ पे एक एजम्पशन है कि आपके बाकी का जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो आप अगर कंसिडर भी कर लोगे, दैट विल हैव नेग्लिजेंट डिफेक्ट ऑन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फिर हम थर्ड कंडीशन में जाते हैं।
इसमें कोई भी कंडीशन आपकी मतलब कोई भी अजम्पशन नहीं है। आपके सर्किट में इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, 5 वोल्ट पे काम कर रहे हो आपने, दैट इज इन द रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस दैट द डायोड ऑफर, तो आप रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आपका रेजिस्टेंस का रजिस्टर नेटवर्क का रेजिस्टेंस है मान लीजिए 100 मेगा ओम, और डायोड आपको ऑफर कर रहा है मान लीजिए 10 ओम और 20 ओम और 50 ओम, तो दैट इज नेग्लिजिबल, उसको आप यस यू आर नॉट ऑडिबल, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो, अगर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू है, तो यू कैन ऑल्सो राइट सम योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। ओके, सो आई वाज सेइंग कि ये मॉडल्स हमने इसी कंजम्पशन को लेते हुए बनाए हैं कि आपका मान लीजिए नेटवर्क का रेजिस्टेंस 100 मेगा ओम है, तो डायोड अगर आपका 50 ओम ऑफर भी कर देगा तो दैट विल हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट, तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके नेटवर्क के अंदर काफी हाई वोल्टेज आप यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू वीटी, तो हम बैटरी को भी हटा सकते हैं, वो डायोड आपका उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। बट when we have both these conditions in comparable ranges, then we will use the piecewise linear model। आपके बाहर एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी 50 ओम का है, डायोड खुद आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इनपुट सिग्नल आप यूज कर रहे हो दैट इज इन द रेंज ऑफ 5 वोल्ट, तो आप कह सकते हो कि नहीं, वी हैव टू कंसीडर द फैक्टर ऑफ द डायोड रेजिस्टेंस एंड आल्सो द फैक्टर ऑफ द नी वोल्टेज वी, तो आप फिर पीसवाइज लीनियर मॉडल यूज कर सकते हो उस केस में। ठीक है, तो मैं आपको बस दिखा रहा था, कोई क्वेश्चन दिखा रहा था इसमें। अच्छा, वो आपका सेकंड यूनिट में ही आएंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड, डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ आपको, ये से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो अभी आप स्क्रीन देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो वो हमको ये वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हम इसमें जो ये कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप ये बैटरी दी हुई है यहाँ पे, एक डायोड और एक रजिस्टर लगाया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट the voltage across this resistor and the current that will flow through the diode। ठीक है, आपको एवरेज रेजिस्टेंस वगैरह डायोड का नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे SI लिखा हुआ है सिलिकॉन, तो दैट मीन्स आपको इसकी नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। So the very first step that you will do in solving this type of numerical is to draw an equivalent circuit of the overall circuit। इस पूरे सर्किट का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब हमने बैटरी लगाई है तो बैटरी तो हमारी एज इट इज रहेगी, जो हमारी ये बैटरी लगाई है हमने, इक्विवेलेंट सर्किट में ही एज इट इज आपकी रहेगी। ठीक है, रजिस्टर है वो भी आपका एज इट इज रहेगा, उसमें भी आपने कोई चेंज नहीं करना। चेंज करना है आपने जिस ब्रांच में आपका डायोड लगा हुआ है, उसमें आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे इसकी इक्विवेलेंट सर्किट से। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या लेंगे, एवरेज रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ बट सिलिकॉन दिया हुआ, तो सिंपल एक बैटरी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे 0.7 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम अब लगाएंगे आगे एक आइडियल डायोड। अब हम इसके नीचे अब सिलिकॉन नहीं, और फिर इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपका सिर्फ इतने यही वाला पोर्शन रहेगा, बाकी जो पोर्शन है वो नहीं रहेगा। जो ये वाला पोर्शन है उसको अब हम हटा देंगे, ये वाली ब्रांच हट जाएगी, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है वो है आपकी
0.7 वोल्ट। अब इस आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आप सेकंड चीज जो देखेंगे वो आप देखेंगे चेक वेदर योर डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इस स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते, ये सबसे मेन आपका स्टेप है। आप चेक कीजिए कि विद दिस सर्किट विद द वोल्टेजेस दैट हैज बीन अप्लाइड, और ये जो भी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है या नहीं। उसको देखने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे डायोड की पी साइड पे या डायोड के एन साइड पे आप वोल्टेज चेक कर लो। यहाँ पर अगर आपकी वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे आप चेक नहीं कर पा रहे हो, बैटरी दूसरी तरफ लगी हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस में वोल्टेज है तो वो आपका रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस है। ई पे आपका पॉजिटिव मिलना चाहिए, एन पे नेगेटिव। तो अब हम इस डायोड को अगर देखेंगे तो अगर इसको एक बार अगर भूल जाएं बैटरी को, तो इस पर्टिकुलर जो इससे इक्विवेलेंट सर्किट था उसकी वजह से यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, -0.7, ठीक है, क्योंकि उसका एन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। -0.7 वोल्ट मीन डायोड विल नॉट कंडक्ट राइट नाउ। लेकिन एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, उसका पी यहाँ पे है। तो अगर आपको दो बैटरीज कनेक्ट करनी चाहिए, एक आपकी इस तरीके से लगी हुई है और एक आपकी इस तरीके से लगी हुई है, और ये आपकी 5 वोल्ट है। तो हमें अगर आपको ध्यान हो, केसीएल केवल जब भी हम सोल्व करते थे तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंपल बैटरी से जो कि इक्वल टू होगी 10 - 5 5 वोल्ट। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे हम करेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर आप इसकी रेंज देखोगे, इसकी वैल्यू देखोगे जो मिलेगी आपको, 9.3, यहाँ पे इसको हम कह देंगे VB। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी मिल रही है आपको बताइए? 9.3, 9.3। 10 वोल्टेज फ्रॉम यहाँ से 0.7 इक्विवेलेंट सर्किट की वजह से कम हो गई, तो यहाँ पे मिल गया 9.3 वोल्ट। अब 9.3 वोल्ट अगर हमें मिल गया है तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। ये आपका आइडियल डायोड है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में हम फिर क्या करेंगे, अब इस डायोड को भी यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। किस चीज से? डायोड को हम रिप्लेस करेंगे एक सिंपल वायर से जो यहाँ से लेके यहाँ से कनेक्ट हो, ठीक है। तो अब इसका और भी इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। वो हमारा क्या बन जाएगा, एक बैटरी लगाएंगे हम, सॉरी एक बैटरी, एक रजिस्टर, ये हमने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 किलो ओम, तो इस बैटरी की वैल्यू आ जाएगी 9.3 वोल्ट। और हमें निकालना क्या था, ID, दैट मीन्स करंट इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच। अब इस ब्रांच में आप करंट निकाल लीजिए, सिंपली V/I। तो 9.3 डिवाइड बाई 1 किलो ओम, दैट इज करंट विल फ्लो 9.3 milliampere. यस फ्रॉम इन दिस ब्रांच। और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे वो भी आपका 9.3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको एवरेज रेजिस्टेंस भी दिया हुआ होता तो आपको फिर वो कंसीडर करना है। उस केस में हम क्या करते, हम यहीं पे इस सर्किट में एक वो भी यूज करते फिर, ये तो हमारी बैटरी है 0.7 वोल्ट की। उसके बाद ये उसका एवरेज रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लगाते और फिर ये हमारा यहाँ पे डायोड लगा, ठीक है। फिर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देख लेते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है तो फिर हम दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट पे पहुंचते जो कि ये है। यहाँ पे हमारा क्या मिलता, सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा मिलती, वो था Resistance.
RAC, जो कि रेजिस्टेंस का दिया हुआ होता है। अब अगर आपको करंट निकालना है तो आप सिंपली निकाल सकते हो 9.3 डिवाइड बाई RAC प्लस 1 किलो, वन तो आपका डायोड के अक्रॉस करंट आ जाएगा। यस ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको ये सिलिकॉन भी नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे भी ये नहीं होता, तो उस केस में हम सिंपली इसको यहाँ से लेके जी। यहाँ तक शॉर्ट कर देते, सिंपली वायर से कनेक्ट हो जाता और 10 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और 10 वोल्ट डिवाइड बाई 1 किलो ओम 10 मिली एम्पियर करंट आपको फ्लो करता सर अगर नहीं लिखा है तो वो आइडियल डायोड कंसीडर करेंगे। है। हाँ, ना ही लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम आइडियल डायोड कंसिडर करेंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर सिलिकॉन नहीं लिखा होता, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में आपको वी देते हैं और RAC भी दे देते हैं, RAV एवरेज रेजिस्टेंस Yes. चीजें आपको दी हुई हैं, उसी के हिसाब से आपको करना है। कई बार हम ये भी एजम्पशन लेते हैं कि उसके अंदर लिख देते हैं कि कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल डायोड, लेकिन फिर ये नहीं बताते कि वो डायोड कौन सा। तो आपको ये पता है कि डायोड की एक VT हमें लेनी है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा मेंशन है, तो उस केस में आप सिलिकॉन डायोड को यूज करें, क्योंकि सिलिकॉन डायोड इज मोर जनरल यूज। तो ये कुछ नोटेशन है जो आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी दिया हुआ है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर RAC भी दे देंगे, क्वेश्चन के अंदर VT भी दे देंगे, ठीक है, और लास्ट में लाइन लिख देंगे फाइंड आउट द करंट थ्रू द डायोड ब्रांच कंसीडरिंग इट एज एन आइडियल डायोड। ठीक है, तो वो आपको कई बार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी चीजें दी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो सारी चीजें। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, यस। सर ग्राफ के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस एवरेज आनी नहीं चाहिए जो साइड पे ग्राफ है। हाँ, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हो सर। अब जैसे ये हमारा 10 वोल्ट पे है इसका इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो 10 वोल्ट पे आप इसमें देखोगे, इसमें तो 10 वोल्ट पे बहुत ज्यादा हाई करंट कंडक्ट कर रहा है ये। आप ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से ही तो डीसी रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, कि डायोड कितना डीसी रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो वो आप व्यायिक कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल सकते हो। उसके अंदर अभी तो यहाँ तो 0.8 तक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको पूरी व्यायिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व दी हुई मिलेगी। आप 10 वोल्ट पे जाइए, उसके रिगार्डिंग जो भी करंट है वो देखिए, और V/I से उसका रेजिस्टेंस निकालिए। ओके सर। ओके, इसमें तो आज के लिए तो इतना ही ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बुक का सेकंड चैप्टर है, बट वैसे आपका फर्स्ट ही रहेगा। और इनकेस आपको कोई लगता है कि दोबारा से करवाना चाहिए कि सर ये वाला दोबारा करा दीजिए, तो आई विल ऑल्सो कवर दोज। ठीक है, बताइए सर आपको अभी। यस सर सेल्फ स्टडी के लिए हम क्या क्या पढ़ सकते हैं अभी? सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस बुक को पढ़िए और इसके एंड में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर कीजिए। सर कौन से मतलब क्या क्या टॉपिक्स, जैसे हम केवीएल केसीएल टॉपिक यहाँ मेंशन है मॉड्यूल 2 में, वो हमें किया नहीं अभी। उसमें मॉड्यूल में तो आपको क्या है कि थोड़ा सा भी रिमोटली कोई रिलेटेड टॉपिक है वो भी कवर किया गया है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के हिसाब से, उसके लिए आप सिलेबस को ही रेफर करो, जो सिलेबस भी वेबसाइट पे डाला हुआ है। उस सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन हैं उन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़िए। ओके सर, जैसे वेबसाइट में हम एनालॉग सिलेबस वीडियोस में जाते हैं, हाँ, उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। और उसमें से अगर हमने पढ़ना हो तो क्या क्या पढ़ सकते हैं जो सिलेबस में है? उसमें से तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि आपको उसमें सिलेबस से ज्यादा भी कवर किया गया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि अगर आपको केसीएल केवीएल पढ़ना है, यू नीड सम रिवीजन फॉर दैट, तो आप उस लिंक को खोल के उसको चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं केसीएल केवीएल आपको ठीक है, अभी अभी आपने रिवाइज किया था, तो फिर आप उसको मूव करो उसी टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में है। ओके सर। और सर मतलब अगर सेल्फ स्टडी करनी हो तो सिलेबस के हिसाब से बुक से पढ़ लें?
हाँ, टॉपिक आप सिलेबस में देखिए, उस टॉपिक से रिगार्डिंग पर्टिकुलर जो आपकी सिलेबस की टेक्स्ट बुक है उसमें देखिए। ओके कि सर। यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, आप कुछ और एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आपकी रेफरेंस बुक्स भी मेंशन है, ओके उसमें भी सर। देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपका सिलेबस है तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड स्मॉल सिग्नल मॉडल, डायोड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनर डायोड। तो हमने अभी तक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड किया है और हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड किया है और रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो सब किया है। ठीक है, हमने मतलब रिमोटली थोड़ा सा दूर दूर 3 टॉपिक्स को भी टच कर लिया है, डायोड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है जो हम अभी इक्विवेलेंट सर्किट स्टडी कर रहे थे कि डायोड आपका स्विच कब करेगा फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में। इसमें आपका मेनली एक टॉपिक बचता है जेनर डायोड, बाकी इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा ना ठीक से और कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका जो डायोड के एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, डायोड का रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं, क्लिपर क्लैम्पर, बीजेटी, वो सब फिर आपके नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉपिक देखिए और इस टॉपिक से फिर आप मैथ कीजिए मॉड्यूल में के जो नाम है वहां से, और फिर उसको आप देखिए। Okay, Okay, sir. any Thank you so doubt? much. Yes. No, sir. Thank you so much. ओके ओके, So Hello, can we sir. leave? यस। सर आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं एलएमएस? एलएमएस पे करंटली जो अवेलेबल हैं वो जो एक कॉमन ई कंटेंट तैयार किया गया था गर्मी की छुट्टियों में वो वाला अवेलेबल है, विच इज मोर फोकस वीडियो। जो ये वाली लेक्चर्स हैं इसमें क्या होता है ना कि बीच में तो हम काफी टाइम तक डिस्कशन करते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो आपको कम मिलेगा। वीडियो मिलेगी आपको 50 मिनट की, लेकिन उसके लिए भी Okay, अभी sir. हम लिंक बना रहे हैं। 4-5 दिन के अंदर अंदर शायद वो आपको ठीक से सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। Okay, sir. ओके, So can we leave now as we have other lectures? यस यस,